मत जो माताएं हैं कि वो गौ पालन करना न छोड़ें, गौ पालन अवश्य करें। क्योंकि आपने देखा है कि जहाँ गौ माता होती है वहाँ कभी कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें, बरकत में कभी कोई कमी नहीं आती। आपने देखा होगा जहाँ गाय होती है लोग सोचते हैं कैसे होगा, कैसे हम इसके लिए भूसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कभी वहाँ ऐसी कमी नहीं आती है। तो इसलिए गौ का पालन करें, क्योंकि गौ से ही हमारे सारे जितने भी कर्म हो सब हो। तो हमने आपसे अभी कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पावन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है वो त्यागी परिवार के वंश बेल के द्वारा अपने पितरों की प्रीति के लिए किया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ शास्त्रों में कहा गया है यह प्रीणयेत सुचरित ही पितरम, यह प्रीणयेत सुचरित ही सपितरम। यह प्रीणयेत, जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र होता है। लेकिन प्रसन्न करना सामान्य बात भी हो सकती है, लेकिन अपने पितरों के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराना ये कोई सामान्य काम नहीं, अलौकिक कार्य है। तो ऐसे पुत्रों को सत्पुत्र कहा गया है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कीर्त्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मंगलाचरण के बाद व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान की स्तुति कही गई है इस श्लोक में कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के उपरांत जन्म लेते ही जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था वह सन्यास परंपरा के लिए वन को ओर जा रहे थे। तो व्यास जी ने जब अपने पुत्र को जाते हुए देखा तो विरह कातर आजुहावा। श्री व्यास जी ने अपने पुत्र को कहा, बेटा बेटा, हे पुत्र, आवाज दी, किंतु तन्मयता के कारण श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया। ऐसे परिव्राजक सन्यासी अवधूत व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव महाराज की। सौनकोवाच अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते बहान माया मोह निराश्चैव वैष्णवे क्रियते मिति। तो नैमिषारण्य स्थान में, नैमिषारण्य कहते हैं जहाँ पर नैमिषारण्य स्थान, नैमि कहते हैं चक्र को, रथ के पहिए को नैमि बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर जनपद में एक स्थान है नैमिषारण्य स्थान, जहाँ पर पौराणिक काल से ये ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और उस नैमिषारण्य स्थान में सूत जी आसन पर बैठे हुए हैं और सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वहां पर उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे सूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान, अर्थात आपका प्रकाश रूपी ज्ञान
करोड़ों सूर्यों के समान है, जो अंधकार को दूर करने वाला है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। तो हे सूत जी, हमारे कर्णों को रसायन, हमारे कर्णों के लिए प्रिय ऐसी कोई दिव्य कथा कहें। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से क्या होता है? विवेको वर्धते महान, विवेक बढ़ता है। किंतु जो कलयुग के जो लोग हैं, जो पृथ्वी के लोग हैं, वो क्या है? वो माया और मोह में पड़े हुए हैं। पृथ्वी के जो लोग हैं वो क्या है? माया मोह में पड़े हुए हैं। माया मोह में पड़े जीवों के उद्धार के लिए उनके जीवन में, उनका जीवन उत्तम हो, उनके जीवन में अंधकार रूपी अज्ञान चले जाए और उनका जीवन शाश्वत सार्थक हो जाए, उसके लिए कोई ऐसा आप हमें उपाय बताएं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपने मनुष्यों के लिए, इस संसार के लिए श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। अब देखिए क्या है कि जन्म लेते ही मनुष्य क्या है? ये माया में पड़ जाता है। और माया क्या है? ये भगवान की है। और ये तीनों चीजें भगवान की है। क्या है? जीव, जगत और माया। और जीव जगत में आते ही माया के पीछे ही माया के वशीभूत हो जाता है। और माया के वशीभूत हो जाने से वह दुष्कर्म करने लगता है। और कलयुग में क्या है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देखिए, हमने जन्म लिया भगवान के सुमरन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भक्ति के लिए। वास्तव में हमें जन्म भक्ति के लिए ही मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जन्म मिला है। किंतु हम सब भूल जाते हैं। और काल ब्याल, और काल रूपी जो सर्प है वो हमारे सामने मुंह खोले हुए बैठा हुआ है। और हम सभी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं? जन्मदिन मनाते हैं कि हम इतने साल के हो गए। देखा जाए तो घट रहे हैं। लेकिन भगवान ने जन्म इसीलिए दिया कि हम भगवान का सुमरण करते रहें। तो इसलिए क्या है? काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी जो ब्याल अर्थात जो सर्प है वो हमें ग्रास बनाने के लिए खड़ा है और हम जा रहे हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है? हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने एक चीज अपने जीवन में देखी होगी, सभी माताएं, जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, हमें मरने से बड़ा डर लगता है। मैं मर न जाऊं, पता सबको कि हमने मरना ही, सबने है, लेकिन मरने से बड़ा डर लगता है। अब मरने से क्यों डर लगता है? आप समझो इस बात को। हमारे शास्त्र बहुत दूर तक की सोचते हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न है यहाँ पर, ये बड़ा एक अन्वेषण है। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी कई बार मृत्यु हो चुकी है। अनंत जन्मों से हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये हमें पता नहीं है। ये खाता तो भगवान के पास है। अगर हमें पता लग जाए तो फिर हमें मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि अनंत जन्मों से हम पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो वो स्मृति हमारे मन मस्तिष्क पर है।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी औषधि जो है उसका सेवन करने से मृत्यु रूपी जो भय है वह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया जाता है। तो सूत जी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को बतलाते हुए आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण जब राजा परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी करा रहे थे, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को मृत्यु से उसका भय समाप्त करने के लिए और सदगति के लिए जब उनको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुधा का जब पान करा रहे थे तो देवताओं को ये बात पता लगी। और क्या हुआ? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अब देखिए श्रीमद् भागवत पुराण की इतनी बड़ी महिमा है कि देवता भी स्वर्ग से आ रहे हैं पृथ्वी की तरफ और क्या करने आ रहे हैं? विनिमय करने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में क्या करते थे आप लोग? वस्तु विनिमय करते थे। आपके पास मट्ठा है, आपने कहा चलो मेरे उसके बदले मुझे आप चावल दे दो। आपके पास गेहूँ ज़्यादा हो रही है, आपने कहा उसके बदले मुझे दूसरी फसल दे दो। तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। ये बहुत अच्छा साधन था हमारे जीवन को चलाने का। तो देवता जो है देवता सुखदेव जी से भागवत कथा का विनिमय कैसे करने आ रहे हैं, आप समझे इस बात को। देवता सुखदेव जी के पास आए और क्या कहा? एवं विनिमये जाते। हे सुखदेव जी आप ऐसा कीजिए, हमें तो ये ज्ञात हुआ है कि आप राजा परीक्षित की सदगति के लिए उनकी मुक्ति के लिए श्राप के भय से मुक्ति के लिए आप उनको श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान करा रहे हैं। ये भी एक सुधा, ये भी एक अमृत है। स्वर्ग का अमृत तो इसके आगे बहुत छोटा है। तो देवता लोग आ गए और कहा कि आप कथा रूपी जो ये अमृत है, आप ऐसा कीजिए इसे आप हमें पिला दीजिए और हमारे पास स्वर्ग का अमृत है। आप ऐसा कीजिएगा इस स्वर्ग के अमृत को राजा को पिला दीजिए, राजा अमर हो जाएंगे और हम जो है आप हमें ये सुधामृत, ये कथामृत दे दीजिए। तो सूत जी सुखदेव जी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान। क्या विचार कर रहे हैं कि कहाँ ये कथा सुधा अमृत, कहाँ ये कथा रूपी अमृत और कहाँ ये स्वर्गलोक का अमृत। स्वर्गलोक का जो अमृत है ये इस कथा रूपी अमृत के समक्ष तुच्छ है। तो सुखदेव जी ने यह जो है अमृत, कथा अमृत देवताओं को नहीं दिया। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? अभक्ताम ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा अपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देखा कि ये तो सौदा करने आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग कथा रूपी अमृत के पात्र नहीं हैं। इसलिए उनको क्या ये कथा रूपी अमृत नहीं दिया, उनको कथा नहीं सुनाई, उन्हें वापस लौटा दिया। तो इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा ये जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसके श्रवण के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से सूत जी इस बारे में कहते हैं और कहते हैं
एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयामला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार क्या हुआ, एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालपुरी में, जिसको अब बद्रीनाथ कहते हैं, उससे पहले विशालपुरी कहते हैं, और उसका नाम एक विशाल राजा के नाम से पड़ा हुआ है। तो एक बार विशालपुरी में सनक, सनंदन, सनातन, सनत चारों कुमार सत्संग की इच्छा से कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने वहां क्या देखा, उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा, और नारद जी वहां पर, नारद जी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नारद जी का मुखमंडल ऐसा लग रहा था जैसे किसी का, कहते हैं जब किसी का खजाना लुट जाता है, व्यक्ति जब निराश हताश हो जाता है, तो ऐसे ही नारद जी का मुखमंडल लग रहा था। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार भी हैं, तो नारद जी भी हैं। तो सनत कुमारों ने कहा, कथन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। भैया, आप इस प्रकार ऐसा चिंतातुर होकर कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी चिंता में दिखाई पड़ते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार मैं, क्योंकि मैंने कलयुग के विषय में बहुत सुना, कलयुग में बड़े बड़े धर्म कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ जाता हूँ, और यदि कोई कहीं सत्संग मिल जाए तो उसमें मैं उसमें भाग लूँगा। तो ये कह करके नारद जी कलयुग में भ्रमण करते हुए गए। अब नारद जी बड़े, जब नारद जी ने कलयुग का दृश्य देखा तो बड़े विस्मय में पड़ गए। वहाँ क्या देखा कि जहाँ साधु सन्यासी रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पाखंड हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, किंतु उसमें पाखंड भी है। अब पाखंड शब्द का अर्थ क्या है, पाप अस्य खंडा सब पाखंड, यानी पाखंड क्या है, वो पाप का ही खंड है, अर्थात जो असत रूप में है। तो नारद जी ने आगे गए, वहाँ क्या देखा कि परिवार में बहुत बड़ा कलह है। तरुणी